नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। यहाँ पे हम आपको आज जो हमारा क्लास होने वाली है उसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन वहाँ पे हम आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ आपका एजीटीए और इन सभी एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, पहले टॉपिक और फिर उसके बेस प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी वो हुई थी हमारी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और झीलों को लेकर के हमारी क्लास हुई थी। आज की जो हमारे एमसीक्यू हैं वो उसी टॉपिक पर आधारित है, और ये जो एमसीक्यू हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पिछले पेपर हुए हैं, पिछले एग्जाम्स हुए हैं, उनके लिए क्या है, बहुत ही वहां से उठाए गए हैं, यानी कि वहां से उनमें आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। पहले क्वेश्चन से लेकर के आपको 30वें क्वेश्चन तक जाना है, और आप इन चीज़ों को याद रखें। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आएंगी, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्या करना है, सब समझदार हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है और एक लाइक देना है। और जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप या फिर आपका टेलीग्राम के माध्यम से, तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक दिए हुए हैं, जिसमें आपको यूट्यूब आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने से क्या है कि हम जैसे क्या करते हैं अपने ग्रुप पे या अपने चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं। आपका डेली की करंट अफेयर्स आपको वहां से मिल जाती है, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आपको वहां पे मिलती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं व्हाट्सअप चैनल का और आपका टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, उसे ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं, और जो हमारी सुविधाएं हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ में शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला एमसीक्यू है, वो क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। क्या निम्नलिखित में से किस नदी को किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वाटरवे। क्या, नेशनल वाटरवे, क्या कहते हैं इसको, नेशनल नेशनल वाटरवे। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है वो किस नदी पर स्थित है। पहला प्रश्न, किस नदी पर स्थित है। देखिए नदी कौन सी है और ये कहां से कहां तक, कहां तक। जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, किस नदी पर स्थित है आपकी, वो आपका है गंगा नदी पर। कहां पे है, गंगा नदी पर। और ये कहां से कहां तक जाता है आपका, प्रयागराज से प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक। कहां तक, हल्दिया तक। तो आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है वो हमारा गंगा नदी पर है, और ये कहां से कहां तक हमारा प्रयागराज से शुरू होकर के कहां तक जाता है, हल्दिया तक जाता है। इसी तरह से आपका एक और वाटरवे है जिसे हम कहते हैं नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2। ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र। कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये कहां से कहां तक है, तो ये है धुबरी से सादिया तक। क्या, ये बांग्लादेश के बिल्कुल किनारे पे है धुबरी, और धुबरी से लेकर के शादिया तक। कहां तक, शादिया तक। तो आपको ये भी याद रखना है
कि आपका जो नेशनल वाटरवे 1 है वो आपका गंगा नदी पर है, और प्रयागराज या फिर इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक है। और जो आपका नेशनल वाटरवे 2 है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है और धुबरी से सादिया तक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा गंगा, यहाँ पे 1 है और ब्रह्मपुत्र पे क्या है 2। कौन सा है? नेशनल वाटरवे आपका 2 है। तो आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि नेशनल वाटरवे संख्या 2 किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है। तो आपको बताना है कि नेशनल वाटरवे जो है आपका 2 वो किस पे है? वो आपका ब्रह्मपुत्र पे है। 1 वाला आपका गंगा नदी पे है, और गंगा नदी वाला आपका कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक है, और ब्रह्मपुत्र वाला धुबरी से सादिया तक। आप ध्यान से सुनिए, हम इतनी बार आपको बोलेंगे कि आपको अपने आप क्या होगा? याद हो जाएगा, आप भूल नहीं पाएंगे चाह करके। तो बस आपको करना क्या है? पूरी क्लास देखनी है, पहले प्रश्न से लेकर के 30वें प्रश्न तक। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा, केन, निचली गंगा नहर या फिर शारदा। घाघरा, केन, निचली गंगा नहर या फिर शारदा नहर। हमने जब आपको पढ़ा रहे थे थ्योरी में, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। तो अब आप बताइए, कमेंट में टाइप करेंगे सब कि प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो हमने आपको बताया था कि प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा। कौन सी नहर है? शारदा। अब आप हमें बताएंगे प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी हमने आपको बताई थी? सबसे पुरानी नहर हमने कौन सी बताई थी? कौन सी थी? और इसका निर्माण कब हुआ? ये भी आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब क्या है आपके पास होंगे, और आप इस प्रश्न का जवाब देने में क्या है? सक्षम जरूर होंगे। तो आप बताएंगे कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की, और उसकी स्थापना यानी कि उसका निर्माण कब किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल लेवल। नेशनल, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं वर्ड, तो हम लिख देते हैं क्या है? नेशनल लेवल। केंद्र द्वारा यानी कि सेंट्रल के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? पहला आपका गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, या फिर गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा नदी को। तो आपको बताना है किस नदी को क्या है आपका राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय नदी किस नदी को घोषित किया गया? आपकी गंगा नदी को। किस नदी को घोषित किया गया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है केंद्र के द्वारा। किसको? गंगा नदी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी? हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर या फिर रामगंगा नदी पर। तो आपको बताना है जो हथिनी कुंड परियोजना है कहाँ पे? गंगा, सरयू, यमुना या फिर राम। हमने आपको जो परियोजना पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि जो हथिनी कुंड परियोजना है वो आपकी कहाँ बताई थी आपको? यमुना नदी की। यमुना नदी पर। किस नदी पर आपको बताई थी? यमुना नदी। तो आपको याद रखना है जो हथिनी कुंड परियोजना है ये आपकी यमुना नदी पर। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए क्या है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो एग्जामिनर क्या करता है आपको जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो आपको वही प्रश्न रख देता है, या फिर उसकी लैंग्वेज चेंज करके आपको अगला प्रश्न बनाता है, या फिर उसी के आसपास से प्रश्न को पूछता रहता है। अगला है माता टीला परियोजना है किस नदी पर? माता टीला परियोजना जो है आपकी किस नदी पर आपको बताना है? बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर पेरियार। बेतवा, गोदावरी, कृष्णा या फिर पेरियार नदी पर। अब अगर आपको ना भी याद रहे माता टीला परियोजना, इतना तो याद है कि माता टीला परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? गोदावरी नदी भी नहीं बहती है, कृष्णा भी दक्षिण की गंगी है नदी है, पेरियार भी दक्षिण की।
तो आपको क्या हो जाएगा, बेतवा नदी। क्या, बेतवा नदी पर। अगर आप एग्जाम में एक जो ऑप्शन होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आपको जवाब ना आए। अब आपको नहीं याद है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले ही देखते हुए बता लगा देंगे बेतवा नदी पर। लेकिन अगर आपको नहीं पता है बेतवा नदी पर है या किस नदी पर है, तो आप दिमाग लगाइए कि माता टीला परियोजना है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां आपने पढ़ी हैं, तो आपने कहीं ना कहीं गोदावरी तो पढ़ा नहीं होगा, कृष्णा भी नहीं पढ़ा होगा, पेरियार भी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपने पूरी नदियां पढ़ी है तो आपको तुरंत आएगा दिमाग में गोदावरी, कृष्णा और ये पेरियार, ये तो सब दक्षिण भारत की नदियां हैं, यानी कि भारत के दक्षिण की नदियां हैं। लेकिन अब बच्ची कौन सी यहाँ पे, बेतवा नदी, तो आप तुरंत टिक मार देंगे कौन सा, बेतवा। तो इस तरह से भी आपको क्या है, तैयार रहना है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। कहां पर स्थित है आपके, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तराखंड। अब आप बताएं कि फुलहर झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, फुलहर झील। क्या है, गोमती नदी का उद्गम स्थल का उद्गम स्थल क्या है, फुलहर झील। फुलहर झील, और ये जो फुलहर झील है ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले में, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। कौन सी, फुलहर झील। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश जिले में है। और उत्तर प्रदेश जिले के लखीमपुर, उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर जिले में है, जहां से फुलहर झील से क्या होता है, गोमती जो नदी है उसका क्या होता है, उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, कौन सा, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेतवा नदी, बी है आपका केन नदी, सी है आपका विंध्य नदी और डी है आपका राप्ती नदी। तो आप सब बताएं कि जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर, बेतवा, केन, रिहंद या फिर राप्ती। एक बार आप वीडियो को पॉज करके, या जब तक हम आंसर नहीं बताते तब तक आप एक बार अपने आप से सोचें, अपने दिमाग पे जोर डालें। आपको डालना होगा, हम तो आपको यहाँ पे जवाब बता ही देंगे, लेकिन एग्जाम में आप जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो क्या है, आपको वहां पे आपको ही याद रखना है कि आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सा, बेतवा नदी। तो जो परीक्षा बांध है उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है, आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है। बिहार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, बिहार जलप्रपात। तो बिहार जलप्रपात आपका कौन सी किस नदी पर है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका रिहंद नदी, बी है आपका टोंस नदी, सी है आपका बेलन नदी और डी है आपका सोन नदी। तो आपको बताना है कि जो बिहार जलप्रपात है वो आपका किस नदी पर स्थित है। सभी लोग एक बार कोशिश करेंगे किस नदी पर है, क्योंकि आपके साथ एग्जाम में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम है। आपको जवाब, आपका कोई प्रश्न है उसे हम, आपको डाउट है तो क्लियर करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ही जाना है, वहां पे आपको ही याद रखना है और पढ़ना आपको है, याद रखना है, पेपर आपको देना है, हमें नहीं देना। तो जो बिहार जलप्रपात है वो प्रदेश की किस नदी पर है, टोंस नदी पर स्थित है। कौन सी, टोंस नदी पर स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए माटा टीला, ऑप्शन नंबर बी मेजा, ऑप्शन सी रिहंद और ऑप्शन डी राम। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध या फिर राम।
तो यहाँ पे आपको देख के हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देंगे। सबसे ऊंचा बांध है वो आपका रामगंगा बांध है। कौन सा है? रामगंगा बांध है। अब एक आपने पढ़ी थी रामगंगा नदी, क्या पढ़ी थी? राम गंगा नदी भी पढ़ी थी, रामगंगा नदी भी पढ़ी थी, लेकिन आपका प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका है रामगंगा बांध। क्या? रामगंगा बांध। मेजा बांध भी है, रिहंद बांध भी है, माटा टीला बांध भी, तो ये सारे बांध हैं। सबसे ऊंचा प्रदेश का बांध कौन हो जाएगा? कौन सा है आपका? रामगंगा बांध। अगला है प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? क्या निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कौन सी नदी है जहां पे सबसे ज्यादा क्या है? अवनालिका अपर्दन होता है, अवनालिका क्षरण या फिर अवनालिका अपर्दन होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका केन नदी, बी है आपका बेतवा नदी, सी है आपका चंबल नदी और डी है आपका गंडक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बीहड़ कहाँ के प्रसिद्ध हैं आपके? बीहड़ चंबल के, कहा? चंबल नदी घाटी के का क्या प्रसिद्ध है? बीहड़। तो बीहड़ कहाँ के? चंबल। तो अवनालिका क्षरण कहाँ पे हो जाएगा? चंबल में। कौन सा? चंबल में। और इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो अवनालिका अपर्दन है वो सर्वाधिक कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका चंबल नदी का। कहाँ पे? चंबल नदी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? आपका कौन सी नदी है जिसके तट पे क्या है? आपका गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर आपका किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी या फिर सरयू नदी? सरयू नदी के आप आसपास तट पे कौन सा है आपका? अयोध्या। क्या है? अयोध्या। राप्ती नदी के किनारे कौन सा है आपका? गोरखपुर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो गोरखपुर शहर है वो आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोमती की नदी के तट पर कौन सा स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो आपका है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। अगर आप हमारे साथ हमारी सभी क्लासेस पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इन सारी चीज ये सारी चीजें पता होंगी कि क्या है, कहाँ पे है और क्यों है। हमने आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपको जानकारी दी थी उसमें लगभग हमने बहुत सारी चीजें क्या की थी आपकी कवर की हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से, इससे नलकूपों से होती है? क्या भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? अभी नलकूप क्या होता है? जो भी साथी हमारे गांव या गांव क्षेत्र से जुड़े हैं या किसान या फिर आपके खेती से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा बोर होता है। क्या होता है? बोर, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बोरिंग। क्या बोलते हैं? बोरिंग। तो जो बोरिंग होती है या जिसे हम बोर कहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? नलकूप कहते हैं। क्या कहते हैं? नलकूप कहते हैं। एक तो आपका नल होता है जिससे हम हैंडपंप जिसे बोलते हैं उससे पानी निकालते हैं, फिर आपका हो जाता है नलकूप, फिर आपके आते हैं ट्यूबवेल्स आते हैं, फिर आपकी समर आती है जो समरसेबल आजकल जो अब जो चलने लगी है इलेक्ट्रिसिटी से। तो पहले क्या थे? नलकूप होते थे और एक मशीन आती थी जिसे पंपिंग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपिंग सेट बोलते हैं। और उसको है उसके ऊपर चला करके क्या है हम पृथ्वी से क्या है जल को बाहर निकालते थे और उससे सिंचाई करते हैं। आज भी बहुत सी जगह पे नलकूप पाए जाते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है नलकूपों की जगह हमने क्या किया? हमने समर लगाने शुरू कर दे, हमने मोटर रख दिए और क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी से उसको सट से चलाया और सट से क्या हो गया? पानी आ गया। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो भारत में सबसे ज्यादा जो नलकूपों से सिंचाई है वो किस राज्य में होती है? आपके उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त
राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है? किस नदी पर स्थापित है ये आपको बताना है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा। तो ये आपका हो जाएगा किस नदी पर हमने आपको बताया था, बेतवा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी पे आपका, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, कौन सा हो जाएगा आपका, नहरें, नलकूप, तालाब या फिर अन्य साधन। अभी 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 आप दो प्रश्न पीछे आपने पढ़ा क्या, उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है भारत का जहां पे सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा आपका, नलकूप, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, नलकूप। क्या हो जाएगा आपका, नलकूप जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन हो जाएगा, जिसे बोरवेल भी कहते हैं, बोरिंग भी कहते हैं। पंपिंग सेट लगाई जाती है, उसके ऊपर क्या है, वहां से पानी निकाला जाता है। पहले क्या होता था, एक इंजन अलग रखा जाता था और उसका जो उसे पंखा बोलते थे, उस पर एक पटा चढ़ा करके लंबा सा बहुत लंबा 3 जाम होता था, उसके द्वारा पानी आता था। फिर चीजें कॉम्पैक्ट हुई और पंपिंग सेट आ गई। अब उसके बाद में धीरे धीरे मोटर आ गए, मोटर आपने रखा और पानी सट से बाहर, अब समर से भी लागे जो अंदर ही पड़ जाते हैं और पानी ऊपर को निकाल देते हैं। तो याद रखना है आपको, नलकूप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर सोनभद्र। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये कहाँ स्थित अवस्थित है। बुलंदशहर में नहीं है, लखीमपुर और ललितपुर में भी नहीं है, मिर्जापुर में भी नहीं है, और यह है आपका सोनभद्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो कहाँ स्थित है आपका, सोनभद्र में। कहाँ पे, सोनभद्र में स्थित। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पे बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर टोंच। आप सब लोग बताइए रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि ये स्थित है आपका बेतवा नदी, किस नदी पर, बेतवा नदी पर ये आपका स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। यमुना की सहायक नदी हमने आपको बताई थी, केन भी हमने सहायक बताई थी, बेतवा भी बताई थी, चंबल भी बताई थी, और कौन सी नहीं बताई थी, कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं। केन, बेतवा, चंबल ये सारी क्या थी आपकी, यमुना की सहायक नदियां थी। कौन सी, यमुना की सहायक नदियां थी। तो आपको याद रखना है जो कल्याणी नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में नदियों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी, पहला आपकी जो हिमालय से आती हुई नदियां हैं, हिमालय हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियां एक। दूसरा हमने आपको बताया था जो हमारे मैदानी भाग से निकली हुई नदियां हैं वो बताया था। तीसरा हमने आपको बताया था क्या, दक्षिण आपका विंध्य श्रेणियों से निकली हुई नदियां या फिर आपका पठारी नदियां। कौन सी, प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियां। तो हमने आपको 3 तरह की उत्तर प्रदेश राज्य में नदियां बताई थी। अब उसमें हमने आपको बताया भी था कि पर्वत से कौन सी निकलती है, मैदानी क्षेत्र से कौन है। तो उनमें से आप देखिए कौन सी नदी हमने आपको नहीं बताई थी। सोन बताई थी, गंडक भी बताई थी, शारदा भी बताई थी, लेकिन हिंडन नदी आपको मैंने कहीं भी नहीं बताई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी प्रवाहित नहीं होती। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। अगला है उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि क्या है, इतना प्रदूषण हो रहा है देश में, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कारखाने, सबका जो गंदा पानी है वो आकर के हम क्या कर रहे हैं, नल आपकी नदियों में छोड़ दे रहे हैं। और जब नदियों में छोड़ देंगे तो नदियां क्या हो जाएंगी, आपकी प्रदूषित हो जाती है। और जब प्रदूषित हो जाते हैं, हो जाती है नदियां, तो उसमें जो भी आपके मछलियां हैं, जो भी आपके कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो भी वहां पे जलचर हैं,
पानी में रहते उनको क्या है, उनके लिए दिक्कत पैदा होती है और वो मर जाते हैं। तो क्या होती है वहां पे, वो क्या हो जाती है, उसमें जो जैविक खतरा हो जाता है और क्या है, उसे जैविक आपदा घोषित किया गया। वो आपकी कौन सी नदी आपको, गोमती नदी, सई नदी, तमसा नदी या फिर यमुना नदी। अब आपको ऑप्शन पढ़ के आपको याद पता चल गया होगा कौन सी हो जाएगी आपकी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। अगर आप मथुरा, आगरा इन सब जगह जाएंगे तो यमुना जी क्या है आपकी, काली पड़ चुकी है, यानी कि उनका जो जल है उसका रंग कैसा है, काला पड़ गया। अब क्यों पड़ा है, क्योंकि उसमें जो है कारखानों का जो मल है, कचरा है, जितनी भी गंदगी है सब क्या है नदियों में बहा दी जाती है। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे जो हमारे सीवेज टैंक होते हैं उनको क्या है डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या हुआ, नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसलिए क्या है, वह नदी जो है जो यमुना नदी है इतनी प्रदूषित हो गई है कि इसे जैविक आपदा घोषित किया गया है। किसके कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। किसके कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर या फिर नागपुर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो गोविंद सागर झील है ये आपकी मानव निर्मित है। कैसी है, मानव निर्मित है। कौन सी, गोविंद सागर झील जो है वो आपकी मानव निर्मित झील है। शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है, कौन सा, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित, ये एक झील है, क्या है, ये एक झील है। ये कहां पर स्थित है, मुजफ्फरनगर, रुड़की, मुरादनगर या फिर हरिद्वार। आप बताएं, मुजफ्फरनगर, रुड़की, मुरादनगर या फिर हरिद्वार। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या, मुजफ्फरनगर। क्या, मुजफ्फरनगर, यानी कि जो शुक्रताल है वो मुजफ्फरनगर में स्थित। प्रश्न संख्या 22। 22 प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, यानी कि गंगा और गोमती का संगम किस स्थान पर है। गोमती का उद्गम स्थल अभी आपको बताया, फुलहर झील। कहां पर, पीलीभीत जिले में। और ये कहाँ पे इनका संगम होता है गंगा और गोमती का, तो ये होता है आपका गाजीपुर में। कहाँ पे, गाजीपुर में गंगा और गोमती क्या है आपस में मिल जाती है और इनका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। याद रखना है आपको, गाजीपुर। प्रश्न संख्या 23 है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर या फिर रामपुर। पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर या फिर रामपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शारदा नदी है वो आपकी पीलीभीत जिले से क्या है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और याद रखना है आपको, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है आपकी, बिजनौर जिले से। कहाँ से, बिजनौर जिले से। और यमुना नदी आपकी प्रवेश करती है सहारनपुर से। सहारनपुर जिले से, ये आपको याद रखना है। शारदा नदी पीलीभीत से, गंगा नदी बिजनौर से और यमुना नदी आपकी सहारनपुर जिले से क्या है प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, जो सरयू नदी है वो किस नदी की क्या है सहायक नदी, आपको बताना है। पिंडार नदी, भागीरथी नदी, टोंस नदी या फिर शारदा। पिंडार नदी, भागीरथी नदी, टोंस नदी या फिर शारदा नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सरयू नदी है वो आपकी शारदा नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसकी है, शारदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। हमने आपको गंगा भी बताया था कि गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है, कितने 28 जिलों से होकर बहती है। और यमुना नदी को हमने आपको बताया था ये प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है, 20 जिलों। तो ये आपको याद रखना है। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो यमुना नदी है प्रदेश के 20 जिलों से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है, कौन सा, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर गोमती नदी पर। जो हमारा ओबरा बांध है वो हमारा स्थित है रिहंद नदी पर। कौन सी नदी पर, रिहंद नदी। आपको याद रखना है ओबरा बांध आपका रिहंद नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 27। तो 27 कह रही है, कह रहा है
कि घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। घाघरा नदी का, हमने आपको नदियों के उद्गम स्थान बताए थे, तो घाघरा नदी का आपसे पूछा है मापचा चुंगू, त्रिवेणी, मानसरोवर या फिर अमरकुंड। तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका क्या है, मापचा चुंगू। क्या है, मापचा चुंगू क्या है आपका, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर उत्तरी में। बताएं आप किस भाग में पाई जाती हैं। तो जो नहरें हैं सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक क्या है, नहरें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, और आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, 29 प्रश्न। ये क्या है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। कौन सी, रामगंगा नदी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। मुरादाबाद, बिजनौर, कन्नौज या फिर फतेहपुर। हमने आपको बताया था कि गंगा बिजनौर से और रामगंगा भी बिजनौर, रामगंगा भी बिजनौर से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही हो जाएगा। जो रामगंगा नदी है वो आपका बिजनौर जिले से होकर के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। क्या, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, कौन सी नहर है, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर। आपको बताना है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर। आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी यमुना। जो पूर्वी यमुना नहर है वो हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। 30 प्रश्न जो है आपके पूरे हो चुके हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रश्न से लेकर के 30वें प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न तक जरूर पढ़ें। हमसे जुड़ने के लिए आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, और आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ, सारी वीडियो, सारी जानकारी जितने भी है सभी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सब लिंक्स पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम घर, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, एग्जाम घर नाम से अगर आप सर्च करें तो आपको चैनल मिल जाएगा। इसी के साथ में राधे राधे, धन्यवाद।